जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा 9 के भूगोल के पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारत भूमि एवं लोग। इस पुस्तक में हम लोग अध्याय 1 जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार के प्रश्न उत्तर को देख रहे हैं। अध्याय 1 स्थिति एवं विस्तार के प्रश्न उत्तर को हम लोग देख रहे हैं। पीछे के क्लास में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर को देख लिए थे और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये वाले प्रश्नों को 5 प्रश्न दिया है इसमें, इसको देख लिए थे। अब कारण बताओ वाले प्रश्न को देखते हैं आज के इस क्लास में। तो कारण बताओ वाले में सबसे पहले पूछा है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? हम लोग जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार समान है। और कितना है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार? तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लेकिन भूमि पर इसकी वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि आप लोग ध्यान से देखिएगा ग्लोब को, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी हमेशा समान मिलेगी। जैसे विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच की दूरी जितना है उतना ही विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच की दूरी होगी, उतना ही कर्क रेखा और उससे ऊपर वाली रेखा के बीच की दूरी होगी। तो हमेशा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहती है, लेकिन देशांतर रेखाओं को ध्यान से देखिएगा ना, तो 2 देशांतर के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी आप लोगों को विषुवत रेखा पर मिलेगी। विषुवत रेखा पर 1 मिनट हम आप लोगों को मैप में दिखा रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये ग्लोब है, तो देखिए ये 2 अक्षांश आप लोगों को ध्यान दिखाई दे रहा होगा। ये 2 अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। जितनी भी इस तरह से रेखाएं अक्षांश रेखाएं, तो ध्यान से देखिएगा, जितनी इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है उतना ही इन दोनों अक्षांश के बीच की दूरी है, उतना ही दोनों के बीच की दूरी है, उतना ही दोनों के बीच की दूरी है, उतना ही दोनों के बीच की दूरी है। तो अक्षांश के बीच की दूरी समान रहती है, लेकिन एक देशांतर रेखाओं को देखिए, ये एक देशांतर रेखा है और एक ये देशांतर रेखा है। इन दोनों के बीच की दूरी देखिएगा ना, तो ये विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ध्रुव की तरफ, तो यहाँ देखिए 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती गई है, कम होती गई है, कम होती गई है, कम होती गई है, और ध्रुव पर एकदम में कम हो गई है। दक्षिण में भी इसी तरह से बढ़ेंगे तो इसकी दूरी कम होती जाती है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ ये भी सीख लिए हैं कि 2 देशांतर के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पर। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी से संबंधित है। देखिए, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, देखिए इसी प्रश्न को यहाँ पर कॉपी पर लिखे हैं आप लोगों के लिए। कारण बताओ, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? तो भैया देखिए आप, क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, अर्थात बराबर रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। तो कम होती जाती है, यही कारण है कि पृथ्वी अक्षांशीय एवं देशांतरीय दूरी की समान होने के बावजूद पृथ्वी पर इसकी वास्तविक दूरी समान नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को प्रश्न? अब ये दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पुस्तक में, आगे देखिए। भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? इसी प्रश्न को यहाँ लिखे हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? अरुणाचल प्रदेश आप लोग जानते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य है। भारत के सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, और गुजरात में ही जो एक जगह है जिसका नाम है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र या कच्छ भी कहीं कहीं आप लोगों को दिखाई देगा। गुजरात में सौराष्ट्र एक स्थान का नाम है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं ना, वो गुजरात में जो सौराष्ट्र जगह है वहाँ के निवासी से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर नीचे दिया गया है। क्योंकि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय सौराष्ट्र में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे के बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों के बीच 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। फिर से समझिए, क्योंकि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है ना, उस समय सौराष्ट्र में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटा के बाद सूर्योदय होता है।
ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा दोनों के बीच 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है, यही कारण है। अब आगे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यही कारण है कि भारत, अब ये वाला लाइन लिख देंगे, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं। समझ में आ गया कैसे लिखना है? अब थोड़ा सा इस पर और चर्चा करते हैं। देखिए, गुजरात जो है सबसे पूर्वी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से जब पूर्व घूमेगी तो सबसे पहले सूर्य के सामने आएगा अपना राज्य गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, और उसके 2 घंटा के बाद आएगा कौन सा राज्य? गुजरात। तो वहाँ 2 घंटा के बाद सूर्योदय होगा, तो जब सूर्योदय होगा तभी ना आदमी उठेंगे। समझ में आ गया? अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं, जो पुस्तक में दिया गया है वही प्रश्न यहाँ पर भी लिखे हैं, आप लोग पुस्तक से मिला लीजिएगा। प्रश्न 3 है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहाँ लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? जम्मू कश्मीर राज्य भारत के सबसे उत्तर में है और केरल के राज्य जो है, केरल जो राज्य है वो भारत के दक्षिण में है। तो देखिए इसका उत्तर दिया है, क्योंकि भारत का जम्मू कश्मीर राज्य विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर स्थित है तथा यहाँ सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी राज्य केरल और तमिलनाडु विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। आइए इसको सबसे पहले थोड़ा मैप में समझते हैं। देखिए पूरा मैप तो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, 1 मिनट। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए ये है विषुवत रेखा, ये क्या है? ये है विषुवत रेखा और इसके ऊपर है हम लोगों का प्यारा भारत और ये है कर्क रेखा और विषुवत रेखा के नीचे है ये मकर रेखा, ये पूरा गई है। तो देखिए समझाना क्या चाह रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो कर्क रेखा यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सीधे पड़ता है और विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ से सूर्य एक बार इधर जाएगा, फिर उधर से लौटते समय इधर सूर्य की किरण आएगी, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो सूर्य की किरण, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? विषुवत रेखा पर, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर पड़ेगी। तो सूर्य की किरण जो है लंबवत पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा तक, उसके बाद जो है सूर्य का प्रकाश तिरछे जाता है। तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य जो है यहाँ है और तमिलनाडु और केरल वाले राज्य यहाँ हैं। तो तमिलनाडु और केरल वाले राज्य में सूर्य का प्रकाश सीधा जाएगा और जम्मू कश्मीर राज्य में तिरछा जाएगा। वही बात यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखा गया है। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए लिखा गया है कि क्योंकि भारत का जम्मू कश्मीर राज्य विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर स्थित है तथा यहाँ सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है। हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा के बाद सूर्य की किरणें तिरछा हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर है, उत्तर की दिशा में है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है। जब तिरछा जाएगा सूर्य का प्रकाश तो ताप भी कम मिलेगा। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी राज्य केरल और तमिलनाडु विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। और जहाँ सूर्य ताप अधिक मिलता है वहाँ लोगों को कपड़ा पहनने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर तो पहले ही से गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ कम कपड़े में काम चल जाता है। और सूर्य का ताप जहाँ कम मिलता है तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा लगेगी, तो वहाँ पर कपड़ा पहनने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो यही कारण है कि जम्मू कश्मीर राज्य में, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, यही कारण है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, लेकिन दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन लुंगी में खेती करते लुंगी में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जम्मू कश्मीर राज्य में कम गर्मी पड़ रही है, ठंड ज़्यादा पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो उत्तर को आप लोग लिखिएगा वीडियो को रोक रोक कर। अब इसमें चौथा प्रश्न दिया है कि भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? तो देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? क्योंकि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा काफ़ी लंबी है। इसके अलावा अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उपस्थिति से तटीय सीमा रेखा और बढ़ जाती है। भारत की तटीय सीमा रेखा इतना लंबी क्यों है? तो भारत की तटीय सीमा रेखा लंबी होने का कारण है कि रुकिए 1 मिनट, मैप में आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए भारत की तटीय सीमा रेखा इतनी लंबी क्यों हो जाती है। ये है अरब सागर पूरा, और ये है बंगाल की खाड़ी। भारत के ये पूरब में है बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिम में है अरब सागर। भारत के नीचे जो है ये दक्षिण वाला समुद्र है, ये है हिंद महासागर दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि इधर से अरब सागर का तट है, इधर से बंगाल की खाड़ी है और इधर से नीचे से जो है वो हिंद महासागर भारत को छू रहा है। इसी कारण क्या है, भारत की तटीय सीमा रेखा इतनी लंबी हो जाती है। और ऊपर से और भारत की तटीय सीमा रेखा को बढ़ा देता है ये लक्षद्वीप। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, लक्षद्वीप समूह लिखा हुआ है। ये भारत का ही द्वीप समूह है, ये अरब सागर में स्थित है। इनकी भी सीमाएं कुछ ना कुछ होंगी, तो उसको भी जोड़ देते हैं अपने भारत के तटीय सीमा रेखा में। और आइए देखिए, बंगाल की खाड़ी में हम लोगों का ये द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कोस्ट में भारत लिखा है ना, मतलब ये द्वीप समूह भारत का है। तो इन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हम लोगों का ये जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी सीमाएं भी जुट जाती है भारत की तटीय सीमा रेखा में, इसलिए इसकी सीमा काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए? तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ लिए कारण बताओ वाले सभी प्रश्नों को, यानी 1 से 4 प्रश्न दिया था, इसमें चारों प्रश्न के उत्तर को हम लोग समझ लिए बढ़िया ढंग से मैप के माध्यम से भी। और आगे के क्लास में हम लोग करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिया है 1 प्रश्न को, उसके बाद दिया है मानचित्र कौशल। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 को। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।